नमस्कार, मैं मनीष व्यास, आपका न्याय मित्र और मनीष व्यास ऑफिशियल चैनल के जरिए कुछ कानूनी जानकारी आप तक पहुंचाने के प्रयास में आज आपके सामने लेकर आया हूं कि जो अभी पूरे इंडिया में वक्फ के बिल को लेकर, वक्फ के कानून को लेकर जो डिबेट चल रही है और मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी पहुंच गया है, वहां पे लंबित है। तो आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे वक्फ एक्ट जो है 1995 की सेक्शन 14 के बारे में कि वक्फ बोर्ड का मेंबर कौन होता है, कैसे होता है, क्या प्रक्रिया होती है और किस प्रकार एक वकील साहब जो है उन्होंने इस प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट तक उनको जाना पड़ा और फाइनली जो आदेश हुआ उस स्टोरी को मैं आपके सामने रखता हूँ। तो एक वकील साहब थे, केस का जो टाइटल है वो है मोहम्मद फिरोज अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ मणिपुर एंड अदर। इस केस में क्या हुआ कि वक्फ एक्ट के अंदर सेक्शन 14 में ये प्रोविजन दे रखा कि स्टेट वक्फ बोर्ड के मेंबर उनको बनाता है जो इस सेक्शन 14 के अंदर दे रखे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आइडेंटिटी जो दे रखी है, जो योग्यता है वो दे रखी है कि एक तो आपका मुस्लिम होना आवश्यक है। तो सेक्शन 14 क्लॉज 1 में दे रखा है कि यदि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और मुस्लिम है तो ही इज एलिजिबल फॉर अ वक्फ बोर्ड मेंबर। सेकंड, अगर एमएलए है और मुस्लिम है तो ही इज आल्सो एलिजिबल फॉर बिकम ए वक्फ बोर्ड मेंबर। और तीसरा, स्टेट बार काउंसिल से रजिस्टर्ड कोई एडवोकेट है और मुस्लिम है तो वो भी वक्फ बोर्ड के लिए आवेदन कर सकता है। अब क्या हुआ जनाब कि इस पूरे केस में जो एडवोकेट थे, जो बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल रजिस्टर्ड थे, उनको वक्फ बोर्ड का मेंबर स्टेट ने चुन लिया और बाद में क्या हुआ साहब कि उसको स्टेट गवर्नमेंट ने हटा दिया। हटा क्यों दिया? क्योंकि जो सेक्शन 14 के क्लॉज सी में वकील साहब का बार काउंसिल में जो रजिस्ट्रेशन होता है वही एलिजिबल होता है। इनका बार काउंसिल से कोई भी रीजन से इनकी बार काउंसिल से सदस्यता हट गई तो स्टेट ने इनको हटा दिया। तब ये गए हाईकोर्ट के शरण में, हाईकोर्ट में गए और इन्होंने कहा कि जब सेक्शन 14 है उसके एक्सप्लेनेशन ये कहीं नहीं दे रखा है कि एक बार अगर मैं बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हो गया हूँ उसके बाद में उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि अगर मेरी सदस्यता रद्द हो जाती है तो मुझे हटा दिया जाएगा, ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। तो कोर्ट ने कहा कि सिंपल है, सेक्शन 14 में दे रखा है कि तो एडवोकेट प्लस मुस्लिम, जब आपने AIBC ऑल इंडिया बार काउंसिल का जो समय था 2 साल का, उस समय तक आप मेंबर रहे। अब वो समय बीत गया और उसके बाद में आपको हटा दिया गया है तो ये विधि सम्मत है। और जहां तक बात है सेक्शन 14 के साथ एक्ट में जो एक्सप्लेनेशन की, उस पर हमें कोई जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं करना। जो एक्ट में दे रखा है वो बिल्कुल स्पष्ट, क्रिस्टल क्लियर है। नाउ यू आर नॉट एलिजिबल और उनकी याचिका को मणिपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। फिर साहब ये जो सेक्शन 14 है इसमें ये बात पहले ही मैंने बता दी कि कौन कौन एलिजिबल होंगे, MP प्लस मुस्लिम, MLA प्लस मुस्लिम या बार काउंसिल रजिस्टर्ड लॉयर प्लस मुस्लिम, यही उसके बोर्ड होंगे। उसके अलावा उसमें चेयरपर्सन होगा और बाकी सब होंगे। परंतु एक्सप्लेनेशन में ऐसा कहीं नहीं दिया गया कि भाई यदि इसकी सदस्यता रद्द हो जाती है तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो इस हाईकोर्ट के फैसले, सिंगल बेंच के जो फैसला था उसके खिलाफ वकील साहब ने, जो डिवीजन बेंच है वहां पर अपील की। डिवीजन बेंच ने SB के और स्टेट गवर्नमेंट के फैसले को बदल दिया और कहा कि देयर इज नो एक्सप्लेनेशन इज गिवन इन पर्टिकुलर एक्ट, तो इनको हटाया जाना विधि सम्मत नहीं था। तब मामला पहुंचा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दोनों पक्षों को सुना गया और दोनों पक्षों को सुनने के बाद में माननीय न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सेक्शन 14 ऑफ वक्फ एक्ट 1995 के जो प्रोविजन थे उनको कोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एकल पीठ द्वारा दिए गए आदेश और वक्फ बोर्ड से जो वकील साहब को AIBC द्वारा निर्धारित 2 साल का समय दिए जाने के बाद जब वो निरंतर नहीं रहे और हटा दिया गया, उस आदेश को यथावत रखा। तो यहाँ पर कहने का अभिप्राय यही है कि जो बार काउंसिल आपको 2 साल का मौका देती है कि आप AIBC का एग्जाम क्लियर करने से पहले आप तैयारी करें, AIBC का एग्जाम दें और AIBC का एग्जाम नहीं देते हैं
और एग्जाम देते हैं और फेल हो जाते हैं, पास नहीं हो पाते हैं, तो आपका जो बार काउंसिल से जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द हो जाता है। तो काफी लोग इसे हल्के में ले लेते हैं, तो इन वकील साहब ने भी इनको हल्के में ले लिया था। मेरी समझ तो नए अधिवक्ता बंधुओं से गुजारिश है कि ये वक्फ बोर्ड के मेंबर बन गए थे और बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी इनकी, परंतु ऑल इंडिया बार काउंसिल के अंदर जब फेल हुए तो नियमों के अनुसार इनको नहीं रखा गया, हटा दिया गया। तो मेरा आप सभी अधिवक्ता बंधुओं से निवेदन है कि जो भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो जो 2 साल का समय दे रखा है उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन साथ साथ आपको ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जाम की तैयारी भी आपको मन लगा के करनी है, क्योंकि अभी जो भी लिस्ट आई है अभी हमने देखा काफी लोग जो हैं वो उसमें सक्सेस नहीं हो पाए। तो ऐसे में मेरा आप सभी अधिवक्ता बंधुओं से, जो नए अधिवक्ता भाई बहन आए हैं, उनसे निवेदन है कि ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जाम को हल्के में ना लें। भले ही ओपन बुक एग्जाम होता है, पर मन लगा के तैयारी करें। यदि आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी कमेंट करना है, कोई भी क्वेश्चन करना है, तो आप इसमें ड्रॉप बॉक्स में डालिए और हो सके जितना आगे से आगे उसको फैलाइए, ताकि आप जितना इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे उतना ही मुझे जोश मिलेगा। मैं और रिसर्च करूंगा और स्टडी करूंगा और नई जानकारी आपके साथ में सामने लाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।